हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिमाचल प्रदेश की मैं हिमाचल सीरीज स्टार्ट थी, जिसमें हमने अब तक हिमाचल प्रदेश का सफरनामा यानी हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद अगर हम देखें, हमने हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जिसमें हमने नदियाँ, झीलें, दर्रे, शिगड़ी, घाटियाँ, पर्वत चोटियाँ, ये पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर दी है, वो भी मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू। यानी कि अगर हमने किसी भी रिवर को पढ़ा हिमाचल प्रदेश की, तो हमने उसको मैप पे जाके देखा कि वो हिमाचल प्रदेश में कैसे कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है। उसके बाद देखें अगर हमने, तो हमने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में भी एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अब तक बर्थ कस्टम यानी हिमाचल प्रदेश के जन्म संबंधित जो रीति रिवाज है वो कंप्लीट किए, विवाह संबंधित जो रीति रिवाज है वो कंप्लीट किए, जो डाइवोर्स सिस्टम है यानी जो तलाक प्रणाली है उसको हिमाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न ट्राइब में किस नाम से जाना जाता है वो कवर किया, हिमाचल प्रदेश में अंतिम संस्कार से जुड़े जो रीति रिवाज है वो भी कवर किए। ठीक है। और ये सारा का सारा जो कंटेंट है हमारा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। अब देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश की मेरी संस्कृति सीरीज स्टार्ट की थी। अगर हम देखें हमने हिमाचल प्रदेश के कल्चर में किस किस चीज को इंक्लूड किया है, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का कल्चर यानी कि हिमाचल प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है। तो हमने इसमें ये कवर कर दिया पूरा का पूरा, विवाह आधारित रीति रिवाज कवर कर दिए, डाइवोर्स सिस्टम कंप्लीट कर दिया और अंतिम संस्कार संबंधित रीति रिवाज भी कंप्लीट कर दिए। ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अब हम जो करेंगे वो करेंगे अपने मेले, यानी हम हिमाचल प्रदेश के मेलों को देखेंगे और हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स को देखेंगे। इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अभी हमारा पवित्र स्थान बसते हैं, उसके बाद हमारे डांसेस बसते हैं। ठीक है। तो ये, और फिर हमारी चित्रकारी भी बसती है यानी पेंटिंग भी। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल कल्चर है जो हमें कंप्लीट करना होता है कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हम अब क्या करेंगे, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो देखिए, अगर हम देखें हमने जो हिमाचल प्रदेश के मैरिज कस्टम पढ़े वो किस प्रकार से पढ़े, तो देखिए, हमने दो तरीके से पढ़े थे। वो एक तो पढ़ा था मैप के थ्रू, यानी हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी ट्राइब है उनका एक रफली मैप बनाया था। उसके बाद हमने मैरिज, जितनी भी हमने मैरिज पढ़ी उनको एक टेबल में कंक्लूड कर दिया था। ठीक है। इन दो चीजों से क्या होगा, आपकी जो रिटेंशन पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो आप इन चीज का यूज कर सकते हैं अपनी पेपर के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल, मेले एंड त्योहार। तो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के मेले एंड त्योहार से यानी फेयर्स एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है कमीशन। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मान लीजिए हम बात करते हैं चंबा में होने वाले मिंजर फेयर की यानी मिंजर मेले की। ठीक है। सबसे पहले जब कमीशन ने पेपर में क्वेश्चन डालना स्टार्ट किया होगा फेयर्स एंड फेस्टिवल से, तो उसने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लिया कि मिंजर जो मेला है वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन की थोड़ी डेप्थ में गया, यानी कि जिले का नाम बताइए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। उसके बाद कमीशन ने पूछा कि कौन से महीने में मनाया जाता है। महीने में भी उसने पूछा कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अलग बताइए, और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो कैलेंडर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग बताइए। ठीक है। यानी हिंदू कैलेंडर का भी यहाँ पर जिक्र होगा, तो यानी कि हिंदू कैलेंडर का भी हमारे को पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने सब पूछ लिया कि कौन सी नदी के किनारे मनाया जाता है या किस नदी को इसमें महत्व दिया जाता है। चौथा, इसमें पूछा कोई फ्लावर या कोई कोई ऐसी चीज है जो इस मेले से जुड़ी हुई है। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया कि राजा का नाम बताइए। उसके बाद इसके जुड़े कुछ अन्य फैक्ट। ठीक है। तो देखेंगे, अगर आप मेला एक है लेकिन उससे जुड़े फैक्ट देखिए, कितने टाइप से फैक्ट पूछता है हमारा कमीशन। तो इससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन किस बात की होती है। अगर हम देखें, अब देखिए, फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, हमारे को क्या कंफ्यूजन किन किन चीजों की होती है। सबसे पहले तो महीने की कि कौन से महीने में मनाया जा रहा है। इसमें भी क्या होगा, हिंदू कैलेंडर हमारे को अलग से याद करना पड़ता है, यानी हमारे को माइंड में रखना पड़ता है कि जनवरी तो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जनवरी है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी को क्या बोला जाता है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब जो मिंजर मेला है वो किसी भी मंथ में मनाया जाए, लेकिन उसको हिंदू कैलेंडर में क्या बोला जाता है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी मेले की कोई तारीख है तो वो हमारे को पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम, कि मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है, रेणुका फेयर है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हमारे को पता होना चाहिए। और मान लीजिए कोई दो मेले हैं, उनमें सिमिलरिटीज है, तो उनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज है, कोई ऐसी चीज तो कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तीसरा, कौन से ग्राउंड में मनाया जाता है, क्योंकि पहले कोई और ग्राउंड था, अब ग्राउंड चेंज हो चुके हैं। तो जो चेंज जो हुए ग्राउंड, अब जो पहले किसी और ग्राउंड में मनाया जाता था अब किसी और मैदान में मनाया जाता है, तो मैदान जो चेंज हुए उनके नाम भी पता होने चाहिए। यानी ये चीजें क्या करती है, हमारे पेपर में क्या होते हैं, ऑप्शन आए होते हैं। अब देखिए, हमारे पेपर में 4 ऑप्शन आए होंगे। अब अगर हमने पहली बार में पढ़ा होगा एक बारी में, तो हमें सभी ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, तो हमारे को क्या होगी, कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम कौन से ऑप्शन को टिक करें। ठीक है। तो देखिए, ये जो कंफ्यूजन है जो हर एस्पिरेंट्स को होती ही होती है जब वो कम्पिटेटिव एग्जाम में
HPGK को पहली बार फेयर एंड फेस्टिवल को पढ़ता है, ठीक है। इनको दूर करने के अब कैसे हम इन कन्फ्यूजन को कम कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इनसे ओवरकम हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए, अपने माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब भी हम फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ें तो माइंड में 2 कैलेंडर्स को हमेशा साथ लेके चले। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। एक हो गया हमारा चैप्टर 2 फाल्गुन। ये जो 12 के 12 महीने हैं हमारे को पता होने चाहिए एज इट इज कि फरवरी को और क्या बोला जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, माघ बोला जाता है, फाल्गुन बोला जाता है। तो हमारे को ये दोनों पता होना चाहिए। वैसे ही मार्च को क्या बोला जाता है, अप्रैल को क्या बोला जाता है, ये हमारे को पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ये हमने इंग्लिश में लिखा है। तो देखिए जैसे हमारे जनवरी को माघ, ठीक है, पौष, ये क्या क्या बोला जाता है। तो ये हमारे को सबसे पहले तो इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, ये चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जनवरी इज इक्वल टू माघ प्लस फाल्गुन, ठीक है। तो ये हमारे को पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमारे को हिमाचल प्रदेश का एक तो मैप पे गहरी पकड़ होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी फेस्टिवल एंड फेयर को कर रहे हैं, जैसे मिंजर मेला है, तो चंबा रावी नदी कहाँ से जा रही है उसका भी हमारे को पता होना चाहिए कि उसका जो सफर है वो कैसे कैसे है चंबा से, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि चंबा जो है वो रावी नदी के कौन से किनारे स्थित है, एक तो लोकेशन ये भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरा, जब भी आप फेयर एंड फेस्टिवल करें तो चंबा जो मिंजर मेला है उसकी लोकेशन को यहाँ पर मार्क कर दें, ठीक है, इससे भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरा, हम इमेज के थ्रू कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तीसरा, जैसे मान लीजिए अब आज के सोशल मीडिया के ज़माने में व्लॉग्स भी बहुत चल रहे हैं, तो जैसे मिंजर फेयर है या मान लीजिए लवी मेला है, तो उसकी जो व्लॉग है, मिनी व्लॉग, वो भी बनते हैं। उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो यानी कि हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करके क्या करेंगे, अपने जो फेयर एंड फेस्टिवल की सीरीज है इसको पूरा का पूरा कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें, इनको पूरा का पूरा कंक्लूड करेंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग जो फैक्ट बचेंगे उसके बाद हम इसको टेबल फॉर्मेट में भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने मैरिज का हमने किया था पूरा का पूरा, वैसे ही हम अपने फेयर एंड फेस्टिवल को भी करेंगे। इनकी मदद भी लेंगे हम और टेबल की मदद भी लेंगे। और इन सबको करने के बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आप पहले क्वेश्चन लगाते थे और बाद में इनको करने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप महसूस करेंगे। आपको कन्फ्यूजन कम होगी और क्लियरिटी माइंड में ज़्यादा आएगी, ठीक है। सारा जो खेल होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्लियरिटी का होता है और कन्फ्यूजन कितनी दूर हो रही है उसका होता है। एग्जाम हम पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में हमारे को कन्फ्यूजन आ जाती है और फिर हम ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं सही आंसर आते हुए भी। तो वही कंफ्यूजन हमारे को पेपर से पहले दूर करके जानी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कल से हम अपनी फेयर एंड फेस्टिवल की सीरीज स्टार्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट हम अपने पूरे के पूरे लेक्चर को इन सभी के जितने भी हमने सोर्स बताए उनके माध्यम के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।